हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है GSM राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज मेरे पास सैमसंग का A12 एक दुकानदार भाई के पास से आया है और ये डेड कंडीशन में है। एक बार मैं है ना चार्जिंग दिखाता हूँ आपको, क्या एम्पियर ले रहा है और ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। मैं आज सुबह से 2 फ़ोन कर चुका हूँ। यहाँ पर चार्जिंग लगाया और कितना ले रहा है, 35 ले गया। 35 से 26 मिली एम्पियर ले रहा है, 0.26। और इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम और आती है, इसकी पावर आईसी गर्म होती है। अभी मैं दिखाऊंगा और इसे आप शॉर्टिंग देखेंगे ना तो बहुत सारे फ़ोनों पर शॉर्टिंग नहीं दिखाई देगी। एक बार मैं रोजिन लगाता हूँ, क्यों नहीं दिखाई देगी मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रॉब्लम 2 फ़ोन में कहाँ से निकला है, हो सकता है इसमें भी वही प्रॉब्लम हो। अभी कुछ काम नहीं हुआ इस फ़ोन में, ठीक है। देखो अब मैंने रोजिन लगा लिया, बैटरी को कनेक्ट करता हूँ। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर चार्जिंग लगाता हूँ। चार्जिंग लगा दिया और ये देखो पावर आईसी हीट होना स्टार्ट हो गया। हीट होना स्टार्ट हो गया, नहीं हो गया देखो। तो इस कंडीशन में मैंने अभी सुबह से 2 फ़ोन किए हैं और दोनों फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ से निकली है, USB PMU लाइन। इस फ़ोन में कुछ भी काम नहीं हुआ है, इसका सील्ड भी मेन्यू खड़ा है, इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो एक बार में है ना जो सुबह निकला है मेरा डाउट क्लियर जाएगा, क्योंकि इधर की साइड में ही Vivo Y15s में यही गर्म हो रहा था। आप कितना भी पावर आईसी चेंज कर लेना, कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये देखो पहले PMU USB लाइन कहाँ पर है। बिटमैप में देख लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सैमसंग A12 का बिटमैप खोल रखा है और बिटमैप में हम जाएंगे CPU पे, और CPU के कोने पर हमारे USB PMU लाइन होता है मीडियाटेक में। तो एक बार देखते हैं, ये देखो सामने ही दिखाई दे रहा है, ये रहा USB PMU लाइन, USB PMU लाइन। इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर देखेंगे कि कितने कैप लगी हुई हैं। एक तो ये कैप लगा हुआ है CPU के बगल में दूसरे नंबर पर, और कोई कैप लगा हुआ है। Vivo Y15 में CPU शॉर्ट नहीं निकला, कैप शॉर्ट निकले थे। ये CPU शॉर्ट भी होता है। और एक यहाँ पर ये कैप लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो हमने सील्ड निकाल रखा है, तो यहाँ तो हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमने सील्ड नहीं निकाला है, तो सबसे पहले हम है ना यहाँ पर कैप चेक कर लेते हैं और इसको हम रिमूव करेंगे पहले, और उसके बाद शॉर्टिंग निकलता है तो ठीक है, वरना हम इस कैप को भी निकालेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता है तो ये लाइन को हाइड करना पड़ेगा पावर आईसी के नीचे। CPU के नीचे से भी कर सकते हैं, बट हम CPU के नीचे से क्यों करेंगे, हम तो पावर आईसी के नीचे से करेंगे। तो ये लाइन है यहाँ पर जा रहा है, तो इस कैप को हम चेक करते हैं पहले कि ये शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो बिटमैप के हिसाब से हमारा जो कैप है वो होना चाहिए ये वाला। एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप पावर आईसी डालते डालते थक गए हैं और बार बार हीट हो रहा है तो आप इस लाइन को ज़रूर चेक कीजिएगा, USB PMU लाइन। तो हमारा, एक बार थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला लाइन, ये देखो हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर गया, शॉर्ट, और इधर भी शॉर्ट। तो एक बार है ना इस कैप को मैं निकाल के देखता हूँ शॉर्टिंग हटता है या नहीं हटता है। कैप को निकाल दिया और फिर से हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, अभी भी शॉर्ट है, ठीक है। अरे इतना क्यों हल्ला है। तो अब हम है ना CPU के बगल में जो लगा हुआ दूसरे नंबर का कैप, उसको हम चेक करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो पावर आईसी से हम जो लाइन है USB PMU लाइन, उसको हम
हाइड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा फिर से कौन सा वाला कैप था, दूसरे नंबर का कैप था। अरे क्यों हिल रहा है भाई, हे भगवान। दूसरे नंबर का है, देखो शॉर्ट। इसको हम निकाल दे दूसरे नंबर के कैप को। ठीक है, हमारे लिए एक और अच्छा ऑप्शन मिल गया कि यहाँ पर पावर आईसी को भी नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पावर आईसी को भी नहीं निकालना पड़ेगा। मैं आपको सामने लाइव भी करके दिखाता हूँ क्यों नहीं निकालना पड़ेगा। विदाउट माइक्रोस्कोप के भाई मज़ा नहीं आ रहा काम करने पे। पेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। एक बार हम है ना शॉर्टिंग नहीं देख रहे क्योंकि वहाँ पर ट्वीजर नहीं पहुँचेगी। हम चेक ही कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो हम है ना एक तरीका और अपनाएंगे यहाँ पर विदाउट पावर आईसी से, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो हमारा दिखाई दे रहा है जाता हुआ सीपीयू की तरफ, तो कट कर देंगे उसको। शायद रीडिंग बढ़ा इस बार, हो गया। ये देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, कैप शॉर्ट था। और ये आज मैंने 2 फ़ोन कर दिए, 3 फ़ोन कर दिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है ना कैप की वजह से आ रहा है, ना कि सीपीयू शॉर्ट की वजह से। अभी तक 9A में भी यही हम करते हुए आ रहे थे। 9A में भी हमारा सीपीयू शॉर्ट हो रहा है, मगर कुछ का हो रहा है कुछ का नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप कैप चेक करो भाई। अगर आप कैप चेक नहीं करोगे और डायरेक्ट आईसी का पैड कट कर देंगे या फिर हाइड कर देंगे तो वो गलत चीज़ है, वो गलत है। यहाँ पर मैं विदाउट इसके लगा देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चार्ज होगा। बैटरी शायद डिस्चार्ज है शॉर्टिंग की वजह से। एक बार मैं हटा के लगा देख लेता हूँ, थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाए। हाँ ये देखो हो गया, सैमसंग A12 आ गया। तो आपके सामने लाइव ही रिपेयर किया, मज़ा आया। तो बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ये उल्टे सीधे चार्जर से आ रहा है। जो कस्टमर है ना सस्ते वाले चार्जर यूज करते हैं उनसे आ रहा है। तो ऑन हो जाएगा। हमारा सेट डेड था और डेड कंडीशन में रीडिंग दिखा दिया, और ऑन कंडीशन में। अब ये आईसी हीट नहीं होगा, अब बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा। अगर पावर आईसी हीट हो रहा है तो उसका यूएसबी पीएमई लाइन चेक करो, वही लाइन शॉर्ट निकलेगा ज़्यादातर मीडियाटेक फ़ोन है तो। ठीक है, ऑन हो जाएगा। बैटरी डाउन है, थोड़ा सा रुका पड़ा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फ़ोन रिपेयर कर दिया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।